Starting with our top stories, as per sources to NewsX, NIA can take Rana's voice sample and NIA can also get Rana's scientific test done. The agency can apply for permission of voice sampling in the court, and Rana's voice sample can be taken at the NIA headquarters itself, for which the help of experts from the Home Ministry's CFSL will be taken, is what we are learning at this point in time. Javed Hussain, my colleague with us on the broadcast, to talk more about this. Javed, वॉइस सैंपल की बात चल रही है। ये वॉइस सैंपल होना बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत रखती है ये बात, क्योंकि इसी वॉइस सैंपल की एक तरह से सिमिलैरिटी से पता लगेगा कि 2008 में और जो बाकी सबूत इकट्ठे किए गए हैं तहव्वुर राना के खिलाफ, उनमें कितनी एक तरह से समानता है। जी बिल्कुल, एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर है कि तहव्वुर राना का जो है वॉइस सैंपल जो है एनआईए करा सकती है, सेंट्रल एजेंसी, और इसमें साइंटिफिक जो टेस्ट है वो भी कराएगी एनआईए। ऐसा इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि अगर तहव्वुर राना का जो वॉइस जो कॉल डिटेल जो एनआईए को हाथ लगी है, और मुंबई हमले के बाद से जिस तरीके से तहव्वुर राना और दूसरा हेडली के बीच इस तरीके से कन्वर्सेशन हुआ, 231 कन्वर्सेशन सामने आया है, और इस तरीके से इसमें हेडली और तहव्वुर राना के बीच किस तरह की बातें हुई, क्या क्या इंपॉर्टेंट हुई, इसको वॉइस मेल कराने के लिए एनआईए के लिए ये सबसे बड़ा कदम है कि उसका वॉइस जो है वो सैंपलिंग का टेस्ट कराएगा। ये आमतौर पर जो है जानकारी के मुताबिक होम मिनिस्ट्री की जो सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की जो टीम है, वो जो एक्सपर्ट है वो आकर इस सैंपल को कलेक्ट करेंगे। लेकिन अगर तहव्वुर राना इसके लिए मना करता है, क्योंकि इसमें वॉइस जो सैंपल टेस्ट होता है इसको कराने के लिए जो आरोपी या जो शख्स होता है एजेंसी का या किसी भी एजेंसी का जो मुलजिम होता है किसी केस के रिगार्डिंग, तो उसकी रजामंदी होना जरूरी है। अगर वो मना करता है तो फिर एनआईए कोर्ट की तरफ मूव करेगी। कोर्ट को सारे रिपोर्ट और सारी इन्वेस्टिगेशन बताने के बाद फिर कोर्ट के परमिशन के बाद जो है तहव्वुर राना का जो है, अगर वो मना करता है तो फिर कोर्ट के जरिए फिर उसका वॉइस सैंपल जो टेस्ट है वो कराया जाएगा। क्योंकि ऐसा इसके एजेंसी कराना चाहती है, क्योंकि इससे जो तहव्वुर राना ने जिस तरीके से फोन पर इसके कन्वर्सेशन के बात करने का जो एक पूरा रिकॉर्डिंग है एजेंसी के पास कि किस तरीके से इसने हेडली से बात की, इसके अलावा जो भारत में कुछ हैंडलर्स थे उनसे उनकी जो बात हो रही थी, तकरीबन 8 बार जो हेडली भारत आया, जिसमें 6 टाइम जो है कई कॉल की गई थी तहव्वुर राना और हेडली के बीच में। तो इस तरीके से जो तहव्वुर राना का जो वॉइस सैंपल है उसको टेस्ट के लिए ये जो है जो टेस्ट की बात आ रही थी, सैंपल को कलेक्ट करेगी, इसके लिए CFSL की मदद की जाएगी। और आपको बता दें कि जिस तरीके के कोर्ट का आदेश है उसको देखते हुए तहव्वुर राना को नेशनल जो एजेंसी का हेडक्वार्टर है वहां से उसे नहीं निकाला जाएगा, और जो CFSL के जो एक्सपर्ट हैं वो यही एजेंसी आकर उसके वॉइस सैंपल को कलेक्ट करेंगे। ऐसे में जो ये देखना है कि इसके बाद फिर इसको मैच कराया जाएगा एजेंसी की तरफ से कि जो फोन पर, क्योंकि ये तो एजेंसी के पास तो तमाम ऐसे एविडेंस है जिससे ये साफ होता है कि तहव्वुर राना और हेडली के बीच में लगातार बात हुई। इसके अलावा कई और जो वॉइस सैंपल जो रिकॉर्डिंग है एजेंसी के पास, जिससे वो कहीं ना कहीं एक एविडेंस के तौर पर, लेकिन कोर्ट में प्रोड्यूस होने से पहले एजेंसी की तमाम फॉर्मेलिटीज जो है, जो एक इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, वो बेहद इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए वो वॉइस सैंपल जो टेस्ट है वो कराना चाहती है। और इसके लिए ये देखा जा रहा है कि क्या ये कल कराया जाएगा या फिर परसों, अभी ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो जांच कर रही थी, जो तहव्वुर राना से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पूछताछ कर रही है, और जो आज दूसरा दिन है तहव्वुर राना से पूछताछ के लिए। हालांकि पहले दिन तहव्वुर राना ने ये कहा कि एक लंबा सफर है अमेरिका से बाहर आने तक, उसकी उम्र भी ज्यादा है और तबियत ठीक नहीं रहती, इसलिए उसने इन्वेस्टिगेशन से कहीं ना कहीं खुद को बचाना चाहा। लेकिन फिर भी 3 से 4 घंटे की पूछताछ तहव्वुर राना से की गई, उसमें कई ऐसे अहम जानकारी लेने की कोशिश की गई, क्योंकि जो एनआईए का जो पैटर्न है, क्वेश्चन का पैटर्न है, वो पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है। एनआईए सबसे पहले तहव्वुर राना और हेडली और जो एलएटी लश्कर तैयबा और हूजी का जो पूरा एक कनेक्शन है उसको जानना चाहती है। उसके बाद इस बीच जब एनआईए को लगा कि वो पूरा फ्रिक्वेंटली बात नहीं कर रहा, तो इसलिए एनआईए फिर जो एजेंसी के जो ऑफिसर से जो तहव्वुर राना की इंट्रोगेशन कर रहे हैं, फिर उन्होंने तहव्वुर राना के घर के बारे में, उसके बारे में जानना चाहा, जिससे कि थोड़ा सा पैटर्न चेंज हो, और वो जिस तरीके से लगातार घबरा रहा है उसके बाद ये फिर वापस उसी पैटर्न पर आए कि जो कॉल रिकॉर्ड जिस तरीके से सामने आया है, जिस तरीके से पूरा एक नेटवर्क सामने आया, नेटवर्क का कनेक्शन सामने आया है, और किस तरीके से पूरी तरीके से जीपीएस सिस्टम और पूरी वॉकी टॉकी के साथ और पूरे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के साथ जो आतंकी थे वो वहां पर पहुंचे थे समुद्र के रास्ते, उनके पास पूरा रूट मैप तैयार था।
सारी चीजें थी। और तौर राना जो है भारत में 11 नवंबर से लेकर और वो 21 नवंबर तक वो भारत में था, मुंबई में भी वो रुका था। और उसके रुकने के 5 दिन बाद ही ये 26/11 आतंकी हमले को अंजाम दिया गया। लेकिन इसके बीच वो हापुड़, आगरा और भारत के कई लोकेशन से गया। जिस लेडी के साथ वो गया था उसको उसने अपनी पत्नी इंट्रोड्यूस किया था। तो क्या वाकई में वो लेडी जो महिला थी उस वक्त वो उसकी पत्नी थी या फिर कोई और थी, उस संदिग्ध लेडी के बारे में भी जानने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अहम बात यह है कि जो वॉइस सैंपल है उसका साइंटिफिक फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में जब इसका टेस्ट होगा तो उससे उस वॉइस सैंपल से मैच करा जाएगा। हालांकि अमूमन मैच जो वॉइस है वो तौर राना की, लेकिन फिर भी कोर्ट प्रोसीडिंग को लेकर एनआईए अपने आप को हर तरीके से मजबूत करना चाहती है। जी जावेद, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।